नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जिस तरीके से हम टॉपिकों पर चर्चा करते आ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और उनका प्रश्न से अभ्यास कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वीडियो पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैटर्न। क्या पढ़ रहे हैं हम? पैटर्न। पैटर्न के अलग अलग प्रकार से आते हैं, ठीक है। फिर जोड़ का पैटर्न, गुणा का पैटर्न। ये पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस, ठीक है। पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस। पैटर्न का क्या मतलब होता है? एक सीक्वेंस। क्या कि पहला पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे पद, मतलब इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं तो इसमें इन पदों में क्या अंतर है, किस हिसाब से वो अगला पद बना है और उसके अगले पद में क्या डिफरेंस है, अंतर है, गुणा है, भाग है, या किस नंबर का गुणा हुआ, इस तरीके से जो सारी क्रियाएं बनती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? पैटर्न कहलाते हैं। अब उन पैटर्नों में हम सारे प्रकार के पैटर्न पढ़ लेंगे। तो हमारी जो भर्ती परीक्षा हो रही है या जो और जब एग्जाम उसका होने वाला है, तब हम इसके, जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते अच्छे से, तो हमसे ये प्रश्न नहीं बनेगा। दिखता है आसान, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें जोड़ हुआ है कि गुणा हुआ है या भाग हुआ है, ठीक है। तो आज हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं कि पहला जो टाइप है उसको हम पढ़ेंगे जोड़ का टाइप या जोड़ का पैटर्न। तो जोड़ का मतलब ये है कि अब ये जोड़ लिखा है तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि इनमें कहीं जोड़ का कुछ संबंध होगा, लेकिन यदि ये ना हो और केवल पैटर्न लिखा हो, ये हिस्सा छुपा दें हम, तो तब इसका पता करना कैसे पता चलेगा कि इधर ये जोड़ है या फिर घटाना है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें अंक दिखेंगे कि हम उनको किस हिसाब से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो 17, 20, 23, 26 और 29। तो 17 के बाद 20 आया है, ठीक है। 20 के बाद 23 आया है, 23 के बाद 26 आया है, 26 के बाद 29 आया है। तो 29 के बाद क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, 17 और 20 में 3 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? प्लस हो रहा है। 20 और 23 में प्लस 3 हो रहा है, 23 और 26 में प्लस 3 हो रहा है, 26 और 29 में प्लस 3 हो रहा है। तो अब क्या होगा? यहां क्या समझ में आ रहा है? प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यहां पर भी क्या होगा? प्लस 3। तो 29 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 29 और 3 हो जाएगा 32। 29, 30, 31, 32। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है वो, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 32 सही उत्तर हो जाएगा। बस केवल हमें ये चेक करना है कि उनके जो बीच के जो अंतर है, जो डिफरेंस है, या इससे ये अंक किस तरीके से बना है, उस तरीके से हम उसके पैटर्न को आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो ये क्या आया है? 3 से 6 गया, 6 से 10, 10 से 15। तो ध्यान से देखो, 3 से 6 गया तो प्लस 3 हुआ, ठीक है। 6 से 10 गया प्लस 4 हुआ, 4 से 15 हुआ प्लस 5 हुआ। मतलब कि ये क्या चल रहा है? सीक्वेंस चल रहा है, एक एक नंबर जोड़ने के बाद। देखो 3 से बाद 4 जोड़ा, 4 के बाद 5 जोड़ा, तो 5 के बाद अब क्या जोड़ोगे? 6। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 में क्या जोड़ोगे? 27 आ जाए। तो यहाँ क्या चल रहा है? 3, 4, 5, 6। तो अब क्या जोड़ोगे? 7। तो मतलब हमारा जो 21 आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके के जो पैटर्न कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? जोड़ के पैटर्न। तो जोड़ के हिसाब से केवल ये तो बहुत इजी है ना, जो हमसे आराम से बन जाएगा। इसी में और आगे प्रकार भी हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, उसका नाम है गुणा का पैटर्न। अब क्या होगा? यहाँ वही चीज, यदि गुणा ना होता तो कैसे समझ में आता? तो देखो ध्यान से, 5 का 10 हुआ है, गुणा क्या हुआ? 2। 10 का 20 हुआ है, गुणा क्या हुआ? 2। 20 से 40 हुआ है, गुणा क्या हुआ? 2। 40 से 80 हुआ है, गुणा क्या हुआ है? 2। तो अब 80 से गुणा काय का होगा? 2 का। तो 80 दूनी हो गया 160। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 160। समझ में आ गया कि गुणा का पैटर्न ये बहुत आसान से है। आगे और भी बहुत सारे ऐसे गुणा के पैटर्न है जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
पैटर्न की तरफ आता है भाग का पैटर्न। तो ध्यान से देखो, अब ये नाम लिखे हैं इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि यदि भाग है तो क्या करेंगे, गुणा है तो क्या करेंगे, लेकिन यदि नाम नहीं होते तो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे जब मुश्किल हो जाएगा तब के लिए क्या करेंगे कि हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। केवल एक ही माध्यम है इसका, प्रैक्टिस। मैथ्स आती है सो प्रैक्टिस से। तो 1000 से 200 हुआ, 200 से 40 हुआ। ध्यान से देखोगे, यदि हम इसमें 5 का भाग कर दें तो कितना आएगा? 200। 200 से 400 में क्या हुआ? मतलब कि क्या किया गया? 5 से भाग। तो जब 200 में 5 से भाग किया तो 40 आ गया। तो अब 40 में भी क्या करना पड़ेगा? 5 से भाग। तो कितना हो गया? 5 8 40। भाग का पैटर्न का मतलब भाग करना है ना। तो भाग कर दिया तो आखिरी में क्या बचा है? 8। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब यहां से थोड़ा सा समझना कठिन हो जाता है कि गुणा कर लो, जोड़ लो, भाग कर लो, है ना, घटा लो, ये थोड़े से आसान होते हैं। लेकिन जब आ जाए नियत गुणा और जोड़, नियत गुणा के साथ क्या आ जाए? जोड़ का पैटर्न। नियत गुणा का मतलब क्या हो गया कि अब ये तो समझ में नहीं आया कि वहां पर ये थोड़ी लिखा रहेगा प्रश्न में। यहां तो ये रहेगा कि अगला अंक बताइए, क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 1 से 6 बना, 6 से 21 बना, 21 से 66 बना। ये कैसे बना? ये मेन सोचने का तरीका है। तो हम जब देखते हैं तो 1 से लेके 6 बना, तो 1 में क्या किया गया? 3 का गुणा और 3 जोड़ा गया। ठीक है, यहां से समझ में नहीं आता 1 से, तो 6 से 21 कैसे बना? देखो 6 हो गया, 6 तिया हो गया 18, और 18 और 3 क्या हो गया? 21। मतलब कि गुणा 3 किया जा रहा है और जोड़ा क्या जा रहा है? 3। देखो 21 में 3 का गुणा करें कितना हो गया? 63, और इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 66। अब बात वही आई है, 66 में गुणा 3 का होगा, 6 तिया 18 और 1 19, और उसमें क्या जोड़ा जाएगा? 3 जोड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200, 8 3 11। ठीक है, 201। तो मतलब इस क्वेश्चन वाले की जगह कितना आएगा? 201, है ना। ये क्या होगा कि किसी एक संख्या में एक नियत चीज का गुणा, नियत अंक का गुणा किया जाएगा और नियत अंक ही जोड़ा जाता है। इस तरीके के पैटर्न को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि पैटर्न किस हिसाब से चल रहा था कि 3 का गुणा और 3 का जोड़ चल रहा था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। वो आता है कि अब क्या होगा? नियत गुणा को बढ़ते क्रम में जोड़ा जा रहा है। अभी वहां क्या जोड़ा जा रहा था? एक ही बार में 3 3 3 एक ही जोड़ा जा रहा था, लेकिन यहां क्या हुआ है? बढ़ते क्रम में जोड़ा जा रहा है। जैसे 2 5 12 और 27 है ना। 2 5 12 27, तो 2 से 5 बना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 से 12 बना, तो 5 दूनी 10 प्लस 2, 12 दूनी 24 गुणा 2, 24 और 3 जोड़ दें तो कितना? 27। तो 27 में क्या करें? अब ध्यान से देखो, यहां क्या हुआ? 1 2 3, तो अब क्या आएगा? प्लस, यहां क्या जोड़ा जा रहा था? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो यहां क्या जोड़ेंगे? 4, और गुणा काय का होगा? 2 का। तो 27 का जब 2 से गुणा करें तो हो गया 54, 54 और 4 मिल जाएगा, तो कुल कितना होगा? 58। तो यहां कितना आएगा? 58। ये हो गया कि पैटर्न का तरीका समझने का एक लहीजा है कि किस तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं। अब ये भी चेक करो कि 58 से 121 आता है कि नहीं। चेक करने का वही तरीका है कि 58 तो आ गया, इसके साथ नियत किस चीज का गुणा हो रहा है? 2 का। तो 58 में कर दो 2 का गुणा, कितना हो जाएगा? 116।
कितना हो जाएगा 116। और बढ़ते क्रम में जोड़ा जा रहा है, बढ़ते क्रम में जोड़ा जा रहा है मतलब 1 2 3 4 जोड़ दिया, तो अब क्या जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा 16 और 5 121। मतलब कि जो हमने लिखा है वो 58 बिल्कुल सही लिखा है एक पैटर्न के पहचान का, कि हम उसमें एक नियत चीज का तो क्या कर रहे हैं गुणा, और एक क्रम जो जुड़ रहा है वो कैसा जुड़ रहा है, बढ़ते क्रम में जुड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न कह रहा है कि गुणा तथा भाग का पैटर्न। तो गुणा तथा भाग का पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि गुणा भी होगा उसमें और भाग भी होगा। कैसे, अब 12 36 18 54 और 27 इसमें क्या संबंध है आपस में। तो पहले 12 का 36 से क्या संबंध है, तो 12 और 36 को यदि देखें ध्यान से तो 3 का क्या हो रहा है गुणा, 12 के साथ 3 का जब गुणा किया तो 12 तिया हो गया 36 टन, तो ये तो आ गया। अब 36 से 18 का क्या संबंध है, ये क्या हो गया कम हो गया, कम हो गया तो क्या हुआ होगा यहाँ पे भाग हुआ होगा, तो क्या हो गया भाग 2। जब 2 से इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 36 आ गया। अब 18 से 54 का क्या संबंध है, तो क्या हुआ होगा यहाँ गुणा, तो 18 तिया हो गया, अगला नंबर 54। फिर 54 से 27 का क्या संबंध है, तो यहाँ क्या होगा भाग 2। तो जब भाग 2 से 54 में दिया तो क्या आ गया होगा 27। अब 27 के बाद क्या होगा, अब ध्यान से देखो ये जो पैटर्न समझ में आ रहा है कि 1 में गुणा 3 हुआ, अगला नंबर, अगले नंबर में भाग 2 का, फिर उसका अगला नंबर, फिर गुणा 3 का, फिर अगला नंबर, फिर भाग 2 का, फिर अगला नंबर। तो अब क्या समझ में आया 3 2 3 2। अब क्या होगा गुणा 3 बचा है पैटर्न, है ना। जिस तरीके से पैटर्न जो चलते हैं वो पैटर्न के हिसाब से 3 2 3 2 के चल रहा है। तो गुणा चल रहा है 3 का, तो 27 दिया कितना हो जाएगा 81। ठीक, 27 दिया क्या हो जाएगा 81। इस तरीके से गुणा और भाग का पैटर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न आता है वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इससे एक प्रश्न जरूर बनने वाला है आपके पेपर में। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब ऐसे अंक या ऐसी संख्या जिनकी घात 2 हो वो संख्या का हल उसका वर्ग कहलाता है। जैसे 2 की घात 2 है उसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2, तो क्या होगा 4। उसी तरह 3 की घात 2 हो और 3 गुणा 3 लिखे तो उसका वर्ग कितना आएगा 9। तो समझ लो 3 का वर्ग क्या है 9 है। तो यहां आया है 49, तो 49 काय का वर्ग होगा, 7 गुणा 7 होता है क्या 49, मतलब क्या होगा वो 7 का वर्ग। 64 क्या होता है 8 का वर्ग, तो 7 8, फिर ये होता है 10 का वर्ग और ये होता है 11 का वर्ग। तो इनके बीच में क्या मिस है, बीच वाला हिस्सा मिस है, कौन सा वर्ग मिस है 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 81। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगला पैटर्न आएगा हमारा घन का पैटर्न। अगला पैटर्न क्या है घन का। जिस तरीके से वर्ग पे घात 2 थी, ठीक है, तो यहां घन पे घात कितनी होगी 3। जैसे 4 का घन है तो 4 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे हम 3 का घात कर देंगे, तो 4 गुणा 4 गुणा क्या हो जाएगा 4। अब उसी तरह 5 का घन निकालना है तो क्या करेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 5। ऐसा नहीं कि ये 5 तिया 15 हो जाए, वो गलत हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाए। तो 5 पंजे होता है 25 और गुणा 5, 25 पंजे हो गया 125। इस तरीके से ऐसे 4 चुके तो हो गया 16, फिर गुणा 4 तो कितना होगा 16 चुके 64। ये हो गया 4 का घन। अभी हमने घन की चर्चा करी, लेकिन हमें क्या पढ़ना है पैटर्न। तो ये घन का पैटर्न देखो, ये 1 की घात 3 है, ये 2 की घात 3 है, ये 3 की घात 3 है। देखो 1 का घन यदि हम 3 बार गुणा करें 1 एकम 1 1 एकम 1 तो वो क्या होगा 1 होगा। जब 2 की घात 3 का मतलब करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो आ गया। 3 की घात 3 मतलब 3 तिरका 9 तिया 27। तो अब यहाँ काय का घन होना चाहिए 4 का घन, तो 4 चुके 16 चुके 64 इसका सही उत्तर। अब ये काय का घन है 5 का घन 125, मतलब हमने उत्तर जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। गुड।
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। वो आता है अभाज्य संख्याओं का पैटर्न। अभाज्य संख्याएं की चर्चा हमने संख्याओं के प्रकार में पढ़ा है। यदि आपने संख्याओं के प्रकार नहीं जाने हैं तो हमारी जो आई बटन दिख रही है यहां जाएं और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक जितनी मतलब जो प्रकार संख्याओं के हैं वो हमने बहुत अच्छे से वहां समझाया हुआ है। यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी जो आई बटन दिख रही है यहां जाएं और ये पुरानी जो अभाज्य संख्याओं के प्रकार में हमने पढ़ा है, संख्याओं के प्रकारों में, वहां ये अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याओं का पैटर्न। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाज्य ना जाए, है ना, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। मतलब जिसमें उस संख्या 1 का और वही अकेली संख्या हो, जैसे 1 और 7। ठीक है, 1 और 7, उसी तरह 11 एक संख्या बनी तो 11 इंटू 1, इसके अलावा इसके कोई और दूसरे गुणनखंड नहीं बन सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं कि उनके 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, केवल 2 ही गुणनखंड वाली जो अंक या संख्या है वो ही कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो पहली अभाज्य है 7, फिर 11, 13, 17, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। 7 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 11 जो अभाज्य है। 8, 9, 10 ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, ये सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। फिर 12 विभाज्य, 13 आ गई, 14 छोड़ा, 15, 16, फिर 17 क्या हो गई? अभाज्य, 18, 19 अभाज्य। 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? तो 20 भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 23, 22 और फिर अगला नंबर आता है 23 का। तो 23 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। फिर अगला अंक क्या आ गया? 29। 23 के बाद क्या बचा? 24, 25, 26 और 27। ये सारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। और ये हमें यहाँ क्या चेक करना है कि अभाज्य संख्या का पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। संख्या की स्थानीयता का पैटर्न। स्थानीयता का मतलब क्या हो गया? कि उसका स्थान होगा। क्या स्थान होगा? ध्यान से देखो। स्थान का मतलब ये कि पहले का दूसरे से संबंध होना जरूरी नहीं है, पहले का तीसरे से भी कुछ संबंध हो सकता है। पहले दूसरे का संबंध होगा, एक छोड़ दे, और फिर चौथे और 5वें का संबंध हो सकता है ना। तो वो संबंध हमें चेक करना है। ध्यान से देखो, 3 और 5 2 का अंतर है, 5 और 2 में 2 का अंतर है ना। अब ध्यान से देखो, 3 और 5 का यदि गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 15। 7 और 5 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 35। अब इसमें काय का गुणा करें कि यहां 63 आ जाए, और साथ में ऐसा क्या जोड़ दे कि वही अंक आए जिसका 7 और इस वाले अंक के साथ गुणा करने पर 63 आ जाए। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो रहे थे? +2, 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, तो यहां भी क्या होना चाहिए? +2। तो 7 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 9। 9 और 7 का गुणा कितना होगा? 63। आसान है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्थानीयता का पैटर्न का प्रकार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। सबसे खास और इंपोर्टेंट पैटर्न, सबसे खास त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न। तो त्रिभुजाकार की जो प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जरूर आपके पेपर में जरूर होगा। मैंने कहा ना, पैटर्न से 1-2 प्रश्न आना तय। अब इनको यदि हल किया जाए, क्या इनको हल किया जाए तो हमें यहां बताना है कि इस वाले त्रिभुज के हिस्से में क्या बचेगा या क्या आएगा, है ना। तो इनको हल कैसे किया गया होगा? 5, 2 और 3 के साथ क्या संबंध होगा कि वो 27 आ रहा हो। ठीक है, 5 या 15 दूनी 30 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा? 27। देखो, 5 या 15 दूनी 30 में से 3 घटा दें तो कितना आ रहा था? 27। इनका करें 7 एकम 7 और 7 चुके 28 में से 3 घटा दें तो कितना बच रहा है? 25। 6 दूनी 12 तिया 36
36 में से क्या कर दो, 3 घटाओ। क्यों घटाओ? क्योंकि देखो यहां पर भी 3 को घटाया गया है, यहां पर भी 3 को घटाया है, तो अगले वाले पैटर्न में भी क्या करना पड़ेगा, 3 को घटाना पड़ेगा। तो 36 में से जब 3 घटा तो यहां कितना बचेगा, 33। क्या बचेगा इधर, 33। समझ में आ गया? पैटर्न यही होता है कि जहां पर क्वेश्चन लगा है वहां क्या चिन्ह आएगा, और इन दो पैटर्नों को फॉलो किया जाए कि इन दो पैटर्नों से हम किस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर अगला एक और खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला पैटर्न है जो बहुत खास है, ठीक है, वर्ग का पैटर्न। ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, त्रिभुजाकार पैटर्न है ना, और वर्ग का पैटर्न। एक वर्ग का पैटर्न अभी हमने पढ़ा कि जब उसमें संख्याएं कैसी हो, वर्ग की हो। एक वर्ग का पैटर्न ऐसा है कि वर्गाकार डब्बे होंगे, उनके बीच में कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा प्रश्न आएगा ये चेक करेंगे। तो ये अंक बने किस हिसाब से, पहले वो चेक करो। देखो यदि सबसे पहले तो हम जोड़ लो, नहीं आ रहा गुणा कर लो, नहीं आ रहा भाग कर लो, घटा लो, मतलब कि जो आपसे सुविधाजनक बन पाए। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, संक्रिया नंबर 1 जोड़ से। अब 2 3 6 8 को जोड़ दो, तो 2 और 3 5 और 6 11 और 8 हो गया 19। टोटल कितना आया है जोड़ने पे, 19। 4 और 4 8 और 10 और 9 19। तो इन सब को जोड़ने पे क्या आया है, 19। तो समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा पैटर्न, कि यदि इनके डब्बों को जोड़ दिया जाए, इनके जो अंक हैं इनको जोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है, 19। तो मतलब इनको जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो 12 और 2 हो गया 14 और 3 हो गया 17, लेकिन आना क्या चाहिए, 19। तो कितना क्या बच रहा है, 2 बच रहा है कम। तो 17 के लिए क्या चाहिए, 19 बनाने के लिए, 19 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इस खाली स्थान में क्या बचेगा, जो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है उसकी जगह क्या आएगा, 2। तो 12 और 2 14 और 2 16 और 3 19। इस तरीके से पैटर्न हम हल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा पैटर्न, किस हिसाब से पैटर्न आते हैं। ये तरीके हैं, है ना, इनसे जुड़े हुए जब हम सेट पेपर लगाएंगे, सेट पेपर आप टेलीग्राम के माध्यम, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से आप हमसे ले सकते हैं, आप तक वो चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया पैटर्न के प्रकार। अभी हमने क्या पढ़े, पैटर्न के प्रकार। फिर हम इसका लगाएंगे एक सेट पेपर पैटर्न का, जिसमें सारे पैटर्नों को मिक्स किया जाएगा और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको इनकी पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आप उनको सॉल्व करिएगा, कुछ डाउट आए तो कमेंट करिएगा, और फिर हम उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब